हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 12 आज शुरू करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे आज शैव धर्म या भागवत धर्म। शैव धर्म, नयनार शैव, भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युग होते हैं ना, है ना, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, उन सब में क्रम क्या है, ये क्रम पूछा है। तो सबसे पहले आता है सतयुग, यानी सतयुग को बोलते हैं कृतयुग। तो कृत सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, है ना, ऐसे आता है। कृत मतलब सतयुग, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय कौन सा था? मत्तम यूर शैव संप्रदाय। ठीक है, मत्तम यूर शैव संप्रदाय। ओके। अगला लगते हैं, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक हैं किसके? पुरुष और नारी के, देवता और देवी के, देव और उसकी शक्ति योग के। देवता और उसकी शक्ति का जो योग है ना, उसके प्रतीक हैं। सी ऑप्शन राइट है। अगला लगते हैं, नयनार कौन थे? देखो, प्राचीन भारत में विशेषकर तमिल क्षेत्र में जो है भागवत धर्म, जो वैष्णव धर्म था, उसका प्रचार प्रसार हुआ। ये दो भागों में, ये धर्म जो है भागवत धर्म दो भागों में बटा। कौन सा? नयनार और अलवार। मतलब जो विष्णु को मानते थे वो अलवार कहलाए, और जो शैव को मानते थे, शिव जी को मानते थे, वो कहलाए नयनार। तो नयनार कौन थे? शैव थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन से? नयनार शैव थे, ए ऑप्शन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? देखो, पोयगई, पूड़म, है ना, पोयगई, पूड़म और तिरुमंगई, ये कौन से अलवार संत थे? लेकिन तिरुज्ञान कौन अलवार नहीं थे, ये क्या थे? नयनार संत थे, तिरुज्ञान। ठीक है। अगला, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका किसका देन अत्यधिक है? मतलब किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? किसका? भागवत संप्रदाय में। इनमें से, इन चारों में से बताना है। तो कौन का? गुप्तों का। एक्चुअली क्या है, गुप्तों के टाइम पे ही भागवत संप्रदाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ और दोबारा से चरमोत्कर्ष से आया। तो ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन? कृष्ण। कृष्ण को बोलते हैं वृष्णि, यानी वृष्णि वंशी। कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें छंदोग उपनिषद, याद रखना, ये क्या है, वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनको वासुदेव भी कहा जाता है कृष्ण को। और छंदोग्य उपनिषद में इनको देवकी पुत्र कहा है, देवकी नंदन कहा है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है। और इनको घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद याद रखना है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो वैदिक आर्यों ने, भागवतों ने, तमिलों ने और आबीरों ने। किसने आरंभ की थी? तो ये भागवतों ने सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा अर्चना आरंभ की थी। तो ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों का वर्णन। भक्ति कितनी है? तो नवदा भक्ति आपने सुनी होगी, 9 तरह की भक्ति का वर्णन किया है। नवदा भक्ति, कभी भी भक्ति 9 तरह की है। सी। अगला देखते हैं, भागवत धर्म के संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, है ना, आपको बताना है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख, मेहरौली का स्तंभ अभिलेख। तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। देखो, भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपबंध स्तर स्मारक विदिशा नगर, विदिशा मतलब बेसनगर, विदिशा बेसनगर MP पड़ता है, वहाँ से गरुड़ स्तंभ मिला है। तो इसमें सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ। किसका? हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ है। ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये कहाँ का रहने वाला था? अभी आपको ये बताना है। तो कहाँ का था? ये था तक्षशिला। तक्षशिला का निवासी था। कौन? हेलियोडोरस, जिसने बेसनगर का अभिलेख बनवाया। ठीक है। अगला, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया था? कौन सा था? बराह अवतार। बराह अवतार, जिसमें बराह मतलब सुअर जैसा रूप, जिसमें पृथ्वी को मुंह में रख के, दोनों अपने दांतों पर रख के निकाल कर आ रहे हैं विष्णु भगवान, वो रूप की बात हो रही है। तो कौन सा है? बराह अवतार। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो इसमें क्या है, जो वेदों की प्रमाणिकता का आधार। देखो, जो वेदों को मानते हैं उनको बोलते हैं आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानते उनको बोलते हैं नास्तिक। समझ गए? तो ये है वेदों की प्रमाणिकता, वेदों की मान्यता के आधार पर आस्तिक और नास्तिक बनाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे कोई भगवान के ऊपर ही मानता है, लेकिन जो सबसे मानने वाला, सबसे मान्य जो तथ्य है ना, वो यही है कि आस्तिक वो हैं जो वेदों में भी प्रमाणिकता मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते उनको नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, सबसे मान्य यही है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? जन्म कर्म और भक्ति को, तो ये भागवत गीता। भागवत गीता जन्म कर्म और भक्ति को समान महत्व देती है। देखो ठीक है, अब देखो जन्म कर्म भक्ति को, अब देखो वहीं पे देख रहे हैं अद्वैत वेदांत। ये जो पहला है ऑप्शन, ये जो है अद्वैत वेदांत, ये किसको? केवल ब्रह्म को सत्य मानता है, बाकी किसी को नहीं। वहीं वेदांत, वेदांत केवल केवल भक्ति को प्रधान मानता है। विशिष्टाद्वैत केवल भक्ति को मानता है, विशिष्ट बी ऑप्शन वाला जो है ना, विशिष्टाद्वैत वेदांत, ये केवल भक्ति को मानता है। और मीमांसा केवल कर्म को मानता है। मीमांसा कर्म, अद्वैत वेदांत भक्ति को, विशिष्ट द्वैतवाद ये भी भक्ति को, ठीक है। और मीमांसा कर्म को मानता है, मीमांसा कर्म, ठीक है। अगला, और तीनों को मानता है भागवत गीता। अधोलिखित में कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो क्या है? निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग मतलब क्या होता है कि कर्म की इच्छा किए बिना आप जो है कर्म मतलब उसकी मतलब फल की इच्छा किए बिना, फल की इच्छा किए बिना आप जो कर्म करते रहिए और निष्काम रूप से, मतलब फल की ज़्यादा ध्यान न रखते हुए लगातार अपना काम करते रहिए, लगातार अपने कर्म को करते रहिए सही दिशा में। इसी को बोलता है गीता, निष्काम कर्मयोग, ठीक है, डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? अब देखो प्रस्थान त्रयी समझो, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता ये प्रस्थान त्रयी हैं। बाकी भागवत जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। वेदांत की प्रस्थान त्रयी में शामिल है ये तीनों, भागवत इसमें शामिल नहीं है ना। अच्छा, इसका स्टार्टिंग किसने की थी? शंकराचार्य ने सबसे प्राचीन इसको स्टार्ट किया था, किसको? ब्रह्मसूत्र को। चलो तो सी ए ऑप्शन ए हो गया। कहते हैं प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथावाचन किया गया था, कहाँ है वो? ये है नैमिषारण्य। कहाँ पर नैमिषारण्य? ये पड़ता है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। यहाँ पर 60,000 मुनियों का निवास स्थान है और यहीं पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। कहाँ? यूपी में, नैमिषारण्य, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट होती है? देखो टोटल रामायण में 7 कांड, कांड मतलब अध्याय, 7 टोटल चैप्टर हैं, उसमें चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जहाँ पे राम और हनुमान की मुलाकात होती है। किष्किंधा कांड है चौथा कांड, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका, कालिका आपको समझ में फील आ रहा होगा, हाँ, फीमेल वाला फील आ रहा हो तो किससे है? शाक्त संप्रदाय, शाक्त मतलब शक्ति। देखो कालिका पुराण शक्ति धर्म या शाक्त धर्म से संबंधित है। इसमें जो है ये असम क्षेत्र से संबंधित है, असम वाला क्षेत्र है। इसमें कामाख्या या काली का दिव्य रूप दिखाया गया है, माँ कामाख्या काली का दिव्य रूप के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला लेते हैं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान राम के में, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के, तो ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ हैं। कौन जगन्नाथ समझ लो थोड़ा। देखो जगन्नाथ जो हैं कृष्ण हैं और उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी? आप बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कुछ बताते नहीं हो आप लोग, बताओ सुभद्रा कौन थी? तो सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान कृष्ण को ही जगन्नाथ हो जाता है। इनके इनके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। कहाँ? पुरी, उड़ीसा में, ठीक है। अगला, नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित, नासिक में जो कुंभ मेला लगता है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? तो देखो नासिक किस नदी के तट पर है, आप ये समझ लो बस, गोदावरी के तट पर। तो गोदावरी के तट पर ही कुंभ मेला लगता है। बाकी कुंभ मेला जो है ना हर 12 वर्ष में लगता है। महाकुंभ बोलने लगे हैं, अब उसका नाम चेंज हो गया है, अब उसका कुंभ का नाम महाकुंभ हो गया है और कुंभ 6 वर्ष में लगने लगा है। उसको जो पहले अर्ध कुंभ था ना उसको कुंभ बोलते हैं 6 वर्ष वाले को, और जो 12 वर्ष में लगता है उसको महाकुंभ बोलने लगे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार लगता है, नासिक लगता है और कहाँ? इलाहाबाद लगता है। इन पे घूम घूम के लगता रहता है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन डी होगा गोदावरी के तट पे। अब आपको सूची 1 से सूची 2 बनानी है। जैन धर्म, अब जैन धर्म संबंधित इसमें से बताना, मदीना, वेटिकन सिटी, पावापुरी, कौन सा है? तो जैन धर्म पावापुरी। जैन धर्म संबंधित। हिंदू धर्म से संबंधित क्या है? वाराणसी फेमस है, 3-4 हो गया। इस्लाम धर्म से मदीना और ईसाई धर्म से वेटिकन सिटी। कौन सा हो गया? 3-4-1-2, 3-4-1-2 है कहीं? 3-4-1-2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो है भागवत धर्म कंप्लीट छोटा सा ही था, आगे नया लेक्चर कल शुरू करेंगे। आप लोग इसमें इस तरह से ही जो है अपना स्नेह इस पर बना के रखिए, आप लोगों को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।